चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आई है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है और इसमें 3 नक्सली मारे जा चुके हैं। पिछले हफ्ते 21 मार्च को भी मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए थे और आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है, जिसमें अभी तक आपको बता दें कि गोलीबारी में 3 नक्सली मारे जा चुके हैं और पिछले हफ्ते यानी कि 21 मार्च को भी मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए थे और उसके बाद आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है वहां के प्रशासन की। साफ तौर पर पुलिस लगातार जो धरपकड़ करती जा रही थी उसमें नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए लगातार एक्शन फॉर्म में नजर आ रही थी और उसके बाद जब आज मुठभेड़ हुई है तो उसमें 3 नक्सली मारे जा चुके हैं और 21 मार्च को भी मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए थे और उसके बाद लगातार जो धरपकड़ है वो और तेज होती गई, जिसके बाद आज एक और सफलता पुलिस प्रशासन के हाथ में लगी है और लगातार इस पर ताबड़तोड़ जो छापेमारी है वो भी की जा रही है और इसके अलावा भी जो स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए भी लगातार पुलिस उसमें अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि छत्तीसगढ़ से सामने आई है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई जिसमें 3 नक्सलियों की मौत हुई है और 21 मार्च को भी इस मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए थे और उसके बाद आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सोमेश, क्या जानकारी, क्या ताजा स्थिति, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? आपको मैं बताऊं, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है और उसी तरह से नक्सलियों की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। बीजापुर और दंतेवाड़ा का जो बॉर्डर है, जहां पर सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि दंतेवाड़ा का जो नदी है उस इलाके में नक्सली है, नदी को पार कर रहे थे, जिसकी सूचना जो सुरक्षा बल के जवानों को मिली थी और सुरक्षा बलों के जवानों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें डीआरजी के जवान थे, डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व के फोर्स के जो जवान थे सुबह 8 बजे सर्चिंग अभियान में निकले। सर्चिंग ऑपरेशन के बाद जो दंतेवाड़ा बीजापुर का बॉर्डर है, इस इलाके में सुरक्षा बलों के बीच और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि इस इलाके में 50 से ज्यादा नक्सलियों की होने की खबर है, जिसके बाद नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर हमला कर दिया और इसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। अभी फिलहाल उस इलाके में मुठभेड़ जारी है। दूसरी तरफ मैं बात करूं, पिछले एक हफ्ते में जो बीजापुर का इलाका है, इस इलाके में सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली थी और दूसरा 87 दिनों में बीजापुर जिले से 81 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराने में सफलता हासिल की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बस्तर का इलाका है, बस्तर के कोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं, इस इलाके में नकली सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच में लगातार मुठभेड़ हो रही है, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों को लगातार सफलता भी मिल रही है और आज जिस तरह से ये मुठभेड़ जारी है, सुबह 8 बजे से सोमेश, अभी जो मुठभेड़ जारी है उसमें अमूमन कितने वहां पर जो नक्सली हैं वो नजर आ रहे हैं? क्योंकि पुलिस ने भी कुछ आंकड़े आपके सामने साझा किए होंगे, क्या इनपुट्स उसको लेकर मिल पाए हैं? बस्तर पुलिस से जो हमें जानकारी मिली है, बस्तर पुलिस की जानकारी के अनुसार जो मुठभेड़ हो रही है उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है और सुरक्षा बल को सूचना मिली थी कि 50 से ज्यादा उस इलाके में नक्सलियों की होने की खबर है, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और लॉन्च के बाद उस इलाके में मुठभेड़ अभी भी चल रहा है। कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि और कितने नक्सली मारे गए। फिलहाल उस इलाके में लगातार मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों पर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं और जो हमारे पास एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जो 3 नक्सली मारे गए हैं उनके पास से AK-47 आधुनिक हथियार, गोला बारूद भी मिले हैं और लगातार उस इलाके में जो सुरक्षा बल के जवान है लगातार नक्सलियों से और लगातार मुठभेड़ जारी है। जी गौरव। तो ऐसे में जो पुलिस है वो एक्शन फॉर्म में तो नजर आ रही है धरपकड़ के लिए, और क्या कोशिशें की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा? आपने देखा होगा चाहे 2024 और 2024 जो था नक्सलियों के लिए काल बनकर आया था। सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली थी 2024 में और 2025 1 जनवरी से अब तक जो मुठभेड़ हो रही है उस इलाके में अब तक 97 माने 57 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और जो सबसे ज्यादा नक्सली मारे गए हैं वो है बीजापुर,
बीजापुर में भी पिछले हफ्ता जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए थे और सबसे ज्यादा जो नक्सली मारे गए थे बीजापुर जिले से ही। जो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर वो इलाका है जहां पर नक्सली अपने होने की खबर बताते रहते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिलता है उसके आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। और कहीं ना कहीं आज भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद इलाके में सुरक्षा बल के जवान पहुंचे हुए थे और आज भी ये मुठभेड़ जारी है। जी गौरव। ऐसे में सोमेश, कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जिनके जरिए ये जो लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ जो एक्शन फॉर्म नजर आ रहा है, कौन कौन से ऐसे यहाँ पर ऑपरेशन हैं जिनको अंजाम दिया जा रहा है? आपने देखा होगा कि नक्सलियों को सबसे ज्यादा खतरा डीआरजी के जवानों से होता है। डीआरजी होते हैं आत्मसमर्पण नक्सली। इनको रिक्रूट किया जाता है और इनको फिर कहीं ना कहीं जो डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स में तैनात की जाती है। डीआरजी के जवानों से सबसे ज्यादा नक्सलियों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। दूसरा, मार्च का जो ये महीना होता है, टीओसी सप्ताह चलता है, माने नक्सली सबसे ज्यादा हमला अगर करते हैं तो इसी महीने में करते हैं। मार्च से लेकर ये जून तक ये इनका सप्ताह चलता है, नक्सलियों का सप्ताह चलता है। इसमें नकली नए रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, नक्सलियों को हथियार सिखाना, उनको किस तरह से नक्सलियों को तमाम गतिविधियां सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, तमाम हथकंडों को वो जो सुरक्षा बल के जवानों के बीच में सिखाने का भी प्रयास करता है। इसी ये जो सबसे जो डेंजर जोन रहता है जो मार्च से लेकर जून तक, क्योंकि जो गर्मी के मौसम में जब सुरक्षा बल के जवान जंगलों में घुसते हैं तो जो नक्सली छुपकर घात लगाकर बैठते हैं और पत्तों के सारे जो पतझड़ के पत्ते जिस तरह से गिरते हैं, उसी दौरान जो सुरक्षा बल के जवान है उसी समय उनको दूर तक देख सकते हैं। और जो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो ऑपरेशन भी लॉन्च हुआ था, बीजापुर जिले में जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था। एक जॉइंट ऑपरेशन रात के समय ये मुठभेड़ शुरू हुआ था। रात के मुठभेड़ के बाद सुबह होते ये मुठभेड़ जारी रहा, तो जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली थी और सुरक्षा बल के जवानों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल के जवान है लगातार कोर इलाकों में घुसकर लगातार नक्सलियों को एनकाउंटर करें। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, सबसे जो डेंजर इलाका है अबूझमाड़ का इलाका है। अबूझमाड़ का इलाका इसलिए उसको सबसे डेंजर माना जाता है कि वो नक्सलियों का गढ़ है। अबूझमाड़ माने वो उन जंगलों में कहीं ना कहीं नक्सली सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर होता है। आज सुरक्षा बल के जवान भी उस इलाके में घुसकर, अबूझमाड़ के इलाकों में घुसकर भी लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात बताऊं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बस्तर पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 2026 तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान और जो छत्तीसगढ़ के पुलिस है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और बस्तर के कोर इलाकों में घुसकर लगातार इनकाउंटर भी कर रहे हैं। ऐसे में सोमेश, ये जो 3 यहाँ पर जो नक्सली हैं जो मारे गए हैं, उनका कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है? वो किस आसपास के कौन से इलाके से ताल्लुक रखते हैं? ये जो हमारे पास जो जानकारी आई है कि ये जो नक्सली है हार्डकोर नक्सली हैं और ये कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए इलाके में इनकी जो सूचना मिली थी। तेलंगाना के कुछ नक्सली हैं जो हमारे पास जो जानकारी मिली है, अभी कुछ देर में ये स्पष्ट होगा कि इनका कनेक्शन किससे था। फिलहाल उस इलाके में अभी मुठभेड़ जारी है, सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग भी कर रहे हैं। जो बॉर्डर है दंतेवाड़ा बीजापुर का बॉर्डर, उस इलाके में लगातार सुरक्षा बल के जवान जो करीबन 100 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में सर्चिंग के लिए निकले हैं। और फिलहाल ये मुठभेड़ अभी भी जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग जारी है और इस मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जी गौरव। चलिए सोमेश, आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।